नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति को लेकर है, क्योंकि चुनाव आते हैं तब राजनीति हर चीज पर करी जाती है और उसमें खेल क्यों ना शामिल। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पिछले हफ्ते चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी थी। आज से टीएमसी ने भी बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। अभिषेक बनर्जी आज से बंगाल में यात्रा करना शुरू कर चुके हैं। पिछले 14 साल के शासन के कामकाज जनता तक पहुंचाने का उनका एक दावा है। एसआईआर के मुद्दे पर भी जबरदस्त विरोध है, लेकिन इस बीच एक और चुनावी राजनीति का सूत्र बंगाल से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और निशाने पर आ गए हैं फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम उनके पास है। तो दरअसल कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में इस बार के आईपीएल के लिए बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को लिया गया है। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री संगीत सोम और तरह तरह के धर्मगुरु ये सवाल उठा रहे हैं कि जब बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं और वहां की सरकार, अवाम, खिलाड़ी, सेलिब्रिटी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में क्यों खरीदा गया? यानी खरीद कर शाहरुख खान ने गलती कर दी और खरीदा गया तो शाहरुख खान ने ही क्यों खरीदा? टीएमसी कह रही है कि शाहरुख खान के साथ सिर्फ मजहब की वजह से, क्योंकि वो शाहरुख खान है, इसी के वजह से ममता बनर्जी तरहीजी सलूक करती रही। उनके कार्यक्रमों में सरकार सहयोग करती रही। ईडन गार्डन के ठेके भी सिर्फ मुसलमानों को ही मिलते हैं। ऐसे तमाम आरोप अब बंगाल में बीजेपी लगा रही है। हालांकि बांग्लादेशी खिलाड़ियों के खिलाने का विरोध ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन जैसे मुस्लिम संस्थाओं की ओर से भी हो रहा है, लेकिन टीएमसी से लेकर कांग्रेस तक और आम आदमी पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक सवाल उठा रही है कि हिंदुओं की हत्या पर अगर बांग्लादेश का विरोध करना है तो बांग्लादेशी खिलाड़ी को खिलाने नहीं खिलाने पर भारत सरकार चुप क्यों बैठी है? क्यों नहीं भारत सरकार आगे आकर कहती कि हम बांग्लादेशी खिलाड़ियों को नहीं खिलाएंगे? बीसीसीआई उन खिलाड़ियों की नीलामी क्यों करवाती है? विदेश मंत्री ढाका क्यों जाते हैं? शेख हसीना भारत में अभी तक क्यों रह रही? पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बांग्लादेश में ऐसा माहौल है कि हिंदुस्तान में खेल के अंदर तक तनाव की कोशिश हो रही है। निशाने पर है इंडियन प्रीमियर लीग की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश की मुस्लिम खिलाड़ी को इस सीजन के लिए खरीदा है। बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान की खरीद को लेकर बीजेपी के नेता संगीत सोम आग बबूला हो गए। शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। वहां हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे और शाहरुख खान जैसे गद्दार देश में उन्हें खरीद कर 9.5 करोड़ रुपया देने का काम करेंगे। ये बिल्कुल नहीं चलेगा और भारत की जनता इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। संगीत सोम का यह बयान 2 दिन पहले का, लेकिन खेल से सियासी खिलवाड़ में हैरानी की बात यह है कि शाहरुख खान की टीम ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को 16 दिसंबर के दिन खरीदा था और इसके 2 दिन बाद जाकर बांग्लादेश में दीपचंद्र दास नाम के हिंदू युवक की हत्या हुई। लेकिन संगीत सोम इसका भी सारा दोष शाहरुख खान पर मढ़ने में नहीं चूकते। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या बांग्लादेश का मसला, आईपीएल में खिलाड़ियों की खरीद बीसीसीआई का मसला, भारत में खिलाने का फैसला केंद्र सरकार का मसला, लेकिन निशाने पर शाहरुख खान, क्योंकि वो उस कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक है जहां आने वाले दिनों में चुनाव है। ईडन गार्डन में जब मैच होता है केकेआर का, तो तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सारा कॉन्ट्रैक्ट जो मुसलमानों को दिया जाता है। वहां कोई भी हिंदू कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर सकता है और उनको सारी सुविधाएं सरकारी खर्चे पर उनको इनाम दिया जा रहा है। प्राइवेट कंपनियां मैच कराती हैं, उसके लिए इनाम आपका हमारे टैक्स का पैसा से ममता बनर्जी देती हैं। शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर रखी हैं। बंगाली सनातनी हिंदुओं को जो वध करते हैं, जलाते हैं, आग लगा देते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, उनको मैच में एंट्री दिया जाता है। इस तरह से वोट बैंक के रूप में मुसलमानों को साथ में लेकर वो चाहती है कि बंगाल को एक्सटेंडेड बांग्लादेश बनाया जाए। इससे सीधे तौर पर कहा जाता है कि सिर्फ शाहरुख खान नहीं, ममता बनर्जी खुद इस देश के गद्दार है। ये कम्युनलिज्म हो रहा है। बीजेपी जो कर रहे हैं ये कम्युनलिज्म है। बीजेपी के लीडर जो बोल रहे हैं कम्युनलिज्म। अब बांग्लादेश का ये जो प्लेयर है वो शाहरुख खान लिए हैं। तो जयशंकर जी कल बांग्लादेश गए थे, तो इंटरनेशनल बन गए जयशंकर जी। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या कब हुई? आईपीएल की नीलामी कब हुई? हिंदू हत्या पर भारत सरकार क्या पहल कर रही है?
बीसीसीआई का बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर क्या रुख है, भारत सरकार का बांग्लादेश से क्रिकेट खेलने पर क्या रुख है, इन तमाम सवालों से आगे हिंदुस्तान के सोशल मीडिया प्रचलित धर्म गुरुओं ने भी संगीत सोम के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया। कोई व्यक्ति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, जो कि एक टीम का मालिक भी अपने आप को कहता है, वो कैसे इतना निर्दयी हो सकता है कि उसी देश के क्रिकेटर को अपनी टीम में ले? देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे? बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर, ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए? शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका, निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। देश की बीसीसीआई निर्णय लेगी, पर हमारा यही कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये बात उठानी चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई वहां रहते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा हो। शाहरुख खान को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। बांग्लादेश में जो हो रहे अत्याचार हिंदुओं के ऊपर, उनको उस पर उनके विरोध में खड़ा होना चाहिए। वैसे मुस्तफिजुर रहमान पिछले कई सीजन से अलग अलग टीमों के लिए आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन इस बार विवाद के पीछे चुनावी सियासत बड़ी वजह नजर आ रही है। शाहरुख खान अगर वहां पर क्रिकेटर से अगर कोई मुआहिदा करते हैं तो ये गद्दारी नहीं है। अगर हालांकि इन तमाम सियासी जुगालियों पर भारत सरकार या बीसीसीआई की ओर से न तो कोई सवाल उठाया गया, न आपत्ति जताई गई, लेकिन आईपीएल से पहले शाहरुख और उनकी टीम को लेकर राजनीति खूब होती है। शाहरुख खान को तत्काल प्रभाव से उस बांग्लादेशी क्रिकेटर को भगा देना चाहिए अपनी टीम से। बांग्लादेशी प्लेयर्स को बढ़ावा। विपक्ष सवाल उठाता है, जब हिंदुस्तान की धरती पर बेगुनाह हिंदुओं से धर्म पूछकर नरसंहार करने वाले मुल्क पाकिस्तान के साथ भारत क्रिकेट खेल सकता है, तो बांग्लादेश के एक खिलाड़ी पर ऐतराज क्यों? जब भारत सरकार ने हिंदुओं की हत्या पर बांग्लादेश हुकूमत के सामने अपना सख्त रुख दिखाने के बावजूद औपचारिक रिश्ते बनाए हुए हैं, तो सिर्फ शाहरुख खान पर निशाना क्यों? संगीत सोम भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री, जिन्होंने भाषण में बीजेपी के मंच से ये सवाल उठाया, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संगीत सोम जी, सबसे पहले बताइए कि आपने जो भाषण में कहा, आपकी दिक्कत क्या है कि अगर मुस्तफिजुर रहमान भारत की एक आईपीएल टीम में खेलते हैं, केकेआर में खास करके, और वो भी शाहरुख खान है, क्या इसके लिए आप सवाल उठा रहे हैं? मैं साहिल भाई ये कहना चाहता हूं कि शाहरुख खान जी केवल और केवल जब वहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा हो तो क्या हिंदुओं के लिए वहां शाहरुख खान जी एक शब्द बोले? वो वहां के लोगों को, खिलाड़ी तो दुनिया में और भी है ना, भारत में बहुत खिलाड़ी हैं, भारत से खरीद सकते हैं, दूसरे देशों से खरीद सकते हैं, लेकिन वो आज पहला उनका ये काम नहीं है ना। जब देखिए पाकिस्तान की बात आती थी तो वो नहीं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि शाहरुख खान ने खुद होकर तो जाकर नहीं खरीदा है, वो प्लेयर वहां पर है क्योंकि बीसीसीआई ने फैसला लिया था। आप बीसीसीआई को सवाल थोड़ी ना पूछ रहे हैं। अगर प्लेयर अवेलेबल है तो उसे खरीद लेंगे, वो अवेलेबल नहीं होता तो नहीं खरीदा जाता। आप बीसीसीआई से क्यों नहीं पूछते? मैं ये सरकार का फैसला नहीं है, बीसीसीआई का फैसला नहीं है, ये शाहरुख खान का फैसला है और शाहरुख खान ने पैसा लगाया, टीम शाहरुख खान ने बनाई है और शाहरुख खान ने खरीदने का काम किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शाहरुख खान ने नहीं सोचा, उन्हें नहीं सोचना चाहिए था ये कि इस टाइम पे, इस स्थिति में जब वहां के हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा हो, वहां के हिंदुओं को काटा जा रहा हो। अरे लेकिन ऐसा है, एक तरफ सरकार के तरफ से खलीदा जिया, जिनका अभी देहांत हुआ, आपने पढ़ा होगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद वहां पर गए, बांग्लादेश वहां पर जाते हैं, सरकार वहां पर जाती है, फिर भी हत्याएं वहां पर हो रही है। तो किसी ने अगर प्लेयर खरीद लिया तो उस पर हमला, लेकिन सरकार के नुमाइंदे वहां पर जाते हैं, विदेश मंत्री जाते हैं, तो उस पर तो आप सवाल नहीं पूछते। आपको यह भी बोलना चाहिए कि बांग्लादेश नहीं जाना चाहिए। फिर मैं वो ही बताना चाहता हूं कि भारत इतना बड़ा देश है, वो अपने पड़ोसियों के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार रखता है। भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है। हम अपने पड़ोसियों को ठीक रखना चाहते हैं, लेकिन अगर पड़ोसी ठीक ना रहना चाहे तो उसमें भारत की क्या गलती है भाई? भारत सरकार तो चाह रही है ना कि हमारे संबंध ठीक हो। भारत सरकार तो, अगर किसी का देहांत हुआ है, अरे भाई वहां अगर देहांत हुआ कि पूर्व प्रधानमंत्री का देहांत हुआ है, तो ये तो एक मानवता के नाते भी होता है कि वहां जाएं और एक दूसरे के लेकिन नहीं, सवाल यहां पर सिर्फ उसका नहीं है। देखिए, बांग्लादेश से आपके संबंध है, इससे पहले भी इस चीज को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं। आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद नहीं किया,
आपकी सरकार ने यह तो नहीं कहा ना कि वहां पर हत्याएं हो रही है, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, पाकिस्तान के साथ जैसे रिश्ता तोड़ दिया, वैसा तो नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं आया हुआ है, सिर्फ वो शाहरुख खान है, और वो भी शाहरुख खान है, इसीलिए आप सवाल उठा रहे हैं। सही सही बताइएगा, शाहरुख खान की जगह पे कोई और होता तो आप सवाल उठाते, क्योंकि आप बीसीसीआई तो सवाल पूछ ही नहीं रहे हैं बीसीसीआई से। सही है ना? नहीं नहीं, ये शाहरुख खान नहीं, अगर ये कोई ओमपाल या रामपाल होता उस पर भी यही सवाल उठते। जो देश के साथ गद्दारी करेगा उसे गद्दार कहा जाएगा। जब शाहरुख खान ने अच्छा काम किया तो देश की सरकार ने ही शाहरुख खान को पद्मश्री का अवार्ड दिया। यहां अवार्ड मिले, उन्हें बहुत अवार्ड मिले, लेकिन अगर गद्दारी का काम करेंगे तो गद्दार भी कहा जाएगा। ऐसा नहीं है साहिल भाई का गद्दार को गद्दार कैसे हो गए? कैसे गद्दार हो गए? जब भारत की सरकार कह रही है कि हम संबंध रखेंगे बांग्लादेश के साथ में, उनके पास जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। संजय सिंह कह रहे हैं कि शेख हसीना को पनाह दे के रखिए यहां पर। शेख हसीना जब बांग्लादेश से भागी, ऐसा नहीं था कि शेख हसीना के समय पे सब कुछ ठीक था, उनके समय पर भी अत्याचार होते थे, इस्कॉन के पुजारियों पर हमले हुए हैं, तब भी सवाल उठाए गए थे, तब भी मुस्तफिजुर रहमान यहां पर खेल चुके हैं। तो अभी सवाल क्यों? या तो वहां पर चुनाव है इसके लिए, या तो शाहरुख खान है इसके लिए, यही कारण हो सकता है। पहली बात तो मैं यही बताऊं आपको, पहली बात तो मैं यही बताऊं कि जब तक शेख हसीना थी वहां किसी हिंदू के साथ अत्याचार नहीं हुआ। दूसरा, भारत जब भी कोई संकट में होता है, इस्कॉन के पुजारियों पर हमला हुआ है ना, मैं बता रहा हूं ना आपको। ये भी है कि भारत इतना दयालु है कि जब भी दुनिया में किसी पर संकट आता है तो अपने यहां शरण देने का काम करता है। लेकिन गद्दार लोग गद्दारी से बाज नहीं आते। शाहरुख खान ने भी पीछे कहा था कि भारत में लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करते। बताइए क्यों कहा था? मैं आप ही से जवाब मांगता हूं इस बात का। उन्होंने अभी पाकिस्तान की मदद की थी, पाकिस्तान के लोगों की मदद की थी। क्यों की थी? जबकि पाकिस्तान देश में रोज आतंकवाद करता है, रोज आतंकवाद करता है, हमारे फौजियों को रोज मारता है, रोज वहां कत्लेआम करता है हिंदुओं के साथ। बड़ा आसान है ना शाहरुख खान को नाम लेना, क्योंकि आप बीसीसीआई को तो सवाल नहीं पूछेंगे। चलिए मैं आखिर में आपसे पूछता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको पता है कि बीसीसीआई कौन चला रहा है, ठीक है? आपको पता है, तो क्या आप बीसीसीआई के चेयरमैन को चिट्ठी लिखेंगे कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को मत खिलाइएगा? आपको पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, यार नाम लूं मैं आपके सामने कि कौन बीसीसीआई चला रहा है। आप निश्चित समझिए, मुझे सब पता है, और आप निश्चित रहिए कि चिट्ठी भी लिखी जाएगी, और पूरा देश लिख रहा है। मेरे लिखने से अकेले के कुछ नहीं, और आप निश्चित समझिए पूरा देश लिख रहा है। आपको पता है कि पूरे देश की क्या स्थिति है आज पूरा देश का हर आदमी, हर सनातनी व्यथित है। आज हर आदमी दुखी है। जिस तरीके से अत्याचार वहां हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, हर आदमी आज व्यथित है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि लिंचिंग पर आप व्यथित हो रहे हैं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से पाकिस्तान को बोला गया कि हम नहीं खेलेंगे, आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलते, यहां पर भी बोल दीजिए ना कि नहीं खिलाएंगे हम बांग्लादेशी खिलाड़ी को। सरकार बोल दे, उन्हें स्टार बनाया है, और बिल्कुल होनी चाहिए, और होगी। आप निश्चित समझिए, समय आने दीजिए, वो भी होगी। लेकिन शाहरुख खान जैसे लोगों को भी सुधरना चाहिए, जो भारत का खाते हैं, भारत के लोगों ने उन्हें स्टार बनाया है। शाहरुख खान है तो वह भारत के लोगों की वजह से हैं, वो बांग्लादेश या पाकिस्तान के लोगों ने। चलिए संगीत सोम जी, आपके चिट्ठी का हमें भी इंतजार होगा कि आप बीसीसीआई को कब चिट्ठी लिखते हैं, क्योंकि आज की स्थिति में तो हम देख रहे हैं कि आप तो सवाल सिर्फ शाहरुख खान पर उठा रहे हैं। और शाहरुख खान ने भी तब वो खिलाड़ी खरीदा, केकेआर ने, जब यह हत्या होने के पहले 2 दिन पहले, दीपदास की जो हत्या हुई है उससे 2 दिन पहले यह ऑक्शन हो चुका है। सरकार की तरफ से कोई डायरेक्टिव नहीं है, बीसीसीआई की तरफ से कोई डायरेक्टिव नहीं है, और वहां पर तमाम ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सत्ता में भी है, लेकिन उसके बावजूद भी किया गया, उसके बावजूद आप ये सवाल उठा रहे हैं। चलिए मैं इंतजार करूंगा कि आप ये चिट्ठी जो आप बोल रहे हैं वो कब लिखेंगे। संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से। संजय सिंह जी, आपने सुना कि अभी संगीत सोम क्या कह रहे थे? मैं जरा पहले 3 सवाल में सब आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि इस चर्चा में मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि मुस्तफिजुर रहमान पहले भी आईपीएल खेल चुके हैं, लेकिन क्या सचमुच में यह बंगाल में चुनाव हो रहा है उसको लेकर यह सवाल उठाया जा रहा है अभी? क्योंकि इससे पहले तो किसी को दर्द नहीं हुआ था इस बात को लेकर। 3 सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी को चुनने पर शाहरुख खान को गद्दार कहना जायज है? अभी उनको सम्मान दिया गया है, नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है, लेकिन अब गद्दार कह रहे हैं बीजेपी के नेता। दूसरा सवाल, क्या आईपीएल के नीलामी पूल में बांग्लादेशी खिलाड़ी को रखना सही फैसला था? क्योंकि बीसीसीआई का यह फैसला था, उनको पता है कि बांग्लादेश में क्या स्थिति है, और अब धमकियां दी जा रही है कि अगर वो आएंगे मुस्तफिजुर रहमान तो खेलने नहीं दिया जाएगा। तीसरा सवाल, क्या सरकार बीसीसीआई को बांग्लादेश से खेल संबंधों को लेकर अपना रुख साफ कर देना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को लेकर रुख साफ किया था, फिर फैसला हुआ कि भारत में नहीं खेलेंगे, या हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे लेकिन दुबई में खेल सकते हैं, तो वो भी एक फैसला कहीं ना कहीं साफ हो जाना चाहिए। संजय सिंह जी,
कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? क्या चुनाव की वजह से ये हो रहा है? अचानक संगीत सोम कह रहे हैं बांग्लादेश के खिलाड़ी खरीदे जाते हैं, उसके 2 दिन के बाद दरअसल वहां पर यह घटनाएं शुरू हुई थी। बीसीसीआई इन खिलाड़ियों को उस ऑक्शन में रखती है, लेकिन उसके बावजूद सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो दरिंदगी की पराकाष्ठा है, हैवानियत की पराकाष्ठा है। निश्चित रूप से वहां जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, टारगेट करके उनको मारा जा रहा है, वो एक ऐसा मामला है जिस पर कि भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन अब तक भारत के प्रधानमंत्री पूरी तरीके से इस मसले पर खामोश हैं। इस बात से पूरा देश हैरान है कि उनको सख्त लहजे में अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि भाई क्रिकेट का खिलाड़ी रखने पर शाहरुख खान गद्दार है, तो शेख हसीना को हिंदुस्तान में रखने पर प्रधानमंत्री जी क्या है, उनके लिए किस संज्ञा का आप इस्तेमाल करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, पहलगाम में हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए, उनसे हरम पूछ के उनको मारा गया। उसके बाद पूरे देश ने कहा पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। प्रधानमंत्री के भतीजे ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला जिसका नाम जैसा है, उसको आप क्या कहेंगे? तीसरी बात, झारखंड की बिजली हजारों करोड़ रुपए की वो बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं प्रधानमंत्री जी के करीबी मित्र अडानी, उनको आप क्या कहेंगे? क्या इनको आप गद्दार की संज्ञा में लाएंगे? और अभी बेगम खालिदा जिया की मौत पर अपना दुख प्रकट करने के लिए जयशंकर जी गए, और कोई पहली बार ये जो रहमान है, ये पहली बार तो खेल नहीं रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं किस किस टीम से खेल चुके हैं। ये हैदराबाद, वो तो बात मैंने भी रखी संजय सिंह जी। हाँ, वो इससे पहले भी कई बार खेल चुके हैं और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन मैं जरा आपकी भूमिका भी समझना चाहता हूं। रॉयल्स से खेल चुके हैं, 2 चीजों पर, कैपिटल से खेल चुके हैं, चेन्नई सुपर किंग्स से खेल चुके हैं, सारी टीमों से खेल चुके हैं। तो आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते ना। जमाने में पाकिस्तानी खिलाड़ी भी खेलते थे, आपको याद होगा जब आईपीएल शुरू हुआ था। कहिए कि भारत की बिजली अडानी की, भारत की बिजली बांग्लादेश को नहीं जाएगी। आप बोलिए, हम सारे व्यापारिक रिश्ते बांग्लादेश के साथ खत्म कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि देखिए ये मामले कई बार उठे हैं। जब श्रीलंका के साथ हमारा झगड़ा शुरू हुआ तब मुंबई इंडियंस पर ऐसे ही दबाव बनाया गया कि श्रीलंकाई खिलाड़ियों को निकाल दीजिए, उनको निकाल देना पड़ा। पाकिस्तानी खिलाड़ी भी आईपीएल में खेल चुके हैं, लेकिन ये मुद्दा सिर्फ यहां तक नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या होना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर सरकार का रुख, नंबर 1। नंबर 2, शेख हसीना को क्या भारत में रहना चाहिए, क्योंकि आप उस पर भी सवाल उठा रहे, तो क्या आपको लगता है कि शेख हसीना को भारत में नहीं रहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि क्या होना चाहिए रुख पर मेरा यह जवाब है कि प्रधानमंत्री को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और सख्त शब्दों में, सख्त लहजे में कहना चाहिए कि जो कुछ भी वहां माइनॉरिटीज के साथ, हिंदुओं के साथ हो रहा है, जिस तरह से दीपू चंद दास की हत्या हुई और 4 हिंदुओं की निर्मम नृशंस हत्या हो चुकी है, ये चलेगा नहीं। इन शब्दों में बात करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। नहीं, सरकार तो अपना रुख साफ कर चुकी है ना बांग्लादेश जाके। अभी देखिए बीजेपी क्या कह रही है कि हमारे कुछ नेता कह रहे हैं पार्टी का ये रुख नहीं है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बांग्लादेश को लेकर भारत का रुख क्या होना चाहिए? क्या खिलाड़ियों को यहां पर खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए? क्या शेख हसीना को भारत में पनाह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मैं आपके पार्टी का रुख समझना। दो तरह की बातें नहीं हो सकती है, 2 तरह की बातें नहीं हो सकती है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपको अपने पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे रखने हैं, आप कहते हो, जब जयशंकर पे सवाल पूछा जाता है तो कहते नहीं भाई वो तो मानवता के नाते दुख प्रकट करने गए हैं, पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे रखने चाहिए। तो आपकी नीति क्या है ये देश के सामने स्पष्ट कीजिए ना। कोई भी उठ के खड़ा होकर कुछ भी बोल देता है तो ये तो ठीक नहीं है। इसके बारे में जो फैसला लेना चाहिए सरकार को लेना चाहिए। और इस तरह से आप आरोपित कर रहे हैं भाई आईपीएल में पाकिस्तान का खिलाड़ी तो नहीं लिया जाता है, क्यों नहीं लिया जाता है? चलिए ठीक है, क्योंकि ठीक है संजय सिंह जी, मैं तो ये भी जानना चाह रहा था कि आपका रुख क्या है उस पे। और मैं समझ, आप जो बात रख रहे हैं वो बात समझी जा सकती है कि सरकार को कहीं ना कहीं इस बारे में अपना रुख साफ कर देना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से आपका
नहीं, आपके पार्टी का रुख भी मैं समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुल मिलाकर आपका यह कहना है कि पार्टी को रुख साफ करना चाहिए, सरकार को रुख साफ करना चाहिए। विनोद बंसल हमारे साथ में है। विनोद बंसल जी, ये तो अच्छा, ये तो ठीक है ना कि भाई शाहरुख खान, नहीं ठीक है, शाहरुख खान है, इसके लिए आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कोई बीसीसीआई को सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? यहां पर कोई बीसीसीआई से सवाल ही नहीं पूछ रहा है। संजय जी, आपका शुक्रिया, आपने अपनी भूमिका रखी, लेकिन विनोद बंसल जी, कोई बीसीसीआई को सवाल ही नहीं पूछ रहा है, सरकार से कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए बांग्लादेश को लेकर। साहिल जी देखिए, मैं आपकी डिबेट को जिस डायरेक्शन में जा रही है, मैं थोड़ा सा उसको करेक्ट करना चाह रहा हूं कि देखिए, ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं, वो संगीत सोम ने भी बोला और समाज भी बोल रहा है। ये किसी की कोई पर्सनल ज्वेलसी किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध या किसी एक कलाकार के विरुद्ध नहीं है, और न ही वो इसलिए हम उसको अपोज कर रहे हैं कि कोई वो मुसलमान है। ये दिमाग में थोड़ा निकाल दीजिए फितूर को। देखिए, बात यह है कि मुसलमान की वजह से नहीं हो रहा, मुसलमान तो बहुत सारे खिलाड़ी हमारे हैं, हमारे देश के लिए लड़ते हैं, खेलते हैं। अब वो एपीजे अब्दुल कलाम भी है जिन पर हमें फक्र होता है। मैं कहता हूं ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी भी हैं आज की डेट में जो भारत को मेडल दिला के लाए हैं। वी आर प्राउड ऑफ देम। आप कैसे कह रहे हो? आपकी बात मैं समझता हूं, कोई उसको ऊपर नहीं, विनोद बंसल जी, मैं भी क्लैरिफाई कर दूं आपको। मैंने ये सवाल क्यों उठाया मैं आपको बता देता हूं। नहीं, आप आइए, लेकिन पहले मैं आपने जो सवाल उठाया उस पर क्लैरिफाई कर देता हूं और उसी पर आपको सवाल पूछता हूं। मैंने ऐसा क्यों बोला वो भी आपसे पूछ लेता हूं। मैंने इसलिए ये बात बोली क्योंकि ये कई बार देखा जा चुका है कि मुस्तफिजुर रहमान पहले भी आईपीएल में खेल चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और तब क्या हिंदुओं पर वहां पर अत्याचार नहीं होते थे? ऐसा तो नहीं है। आप कई बार उस पर सवाल उठा चुके हैं, आपको भी पता है कि कब से ये घटनाएं वहां पर हो रही है, लेकिन तब तो चलता था। लेकिन आज जब बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में बांग्लादेश का खिलाड़ी खिलाया जाता है, शाहरुख खान जिस तरीके से ममता बनर्जी के साथ स्टेज पर दिखाई देते हैं, उसके बाद ये सवाल उठाए जा रहे हैं। सबको पता है कि बीसीसीआई ने वो खिलाड़ी रखा था वहां पर नहीं, जब ये ऑक्शन हुआ था तब, लेकिन बीसीसीआई को कोई पूछता नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि बीसीसीआई गद्दारी कर रही है देश के साथ में। ऐसा क्यों है? इसीलिए मैंने पूछा शाहरुख खान है इसके लिए कर रहे हैं क्या? मैं आपको क्लैरिफाई करके पूछ रहा हूं अभी ये सब। साहिल जी फिर मैं नहीं ठीक है, अब मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं। देखिए, बात यह है कि इसका चुनाव से भी कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूं जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया उनमें से कोई भी व्यक्ति चुनाव से एसोसिएटेड है क्या? मुझे बताइए, सिवाय एक संगीत सोम की बात कह सकते हो आप, चलो बीजेपी का कार्यकर्ता है तो इसलिए उसके बारे में कह सकते हो कि चुनाव से हो सकता है, एक्सटेंडेड फैमिली तो है ना। अदरवाइज देवकीनंदन ठाकुर का चुनाव से लेना देना नहीं है, धीरेन्द्र शास्त्री जी का नहीं है। नहीं, अरे एक्सटेंडेड फैमिली तो आप भी हैं सर, ऐसा नहीं है। आप भारत के हैं, भारत के बारे में सोचते हैं, एक अच्छे राष्ट्रभक्त हैं, तो आपके बारे में भी आप ये नहीं कह सकते आप एक्सटेंडेड फैमिली नहीं है ना। तो ये मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि तब उस समय क्या सिचुएशन थी, आज की स्टेट में क्या सिचुएशन है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अभी जो सेंटीमेंट्स हाई हैं, आज जिस तरह से लगातार अनवरत रूप से एक परसिस्टेंट परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज हो रहा है, वहां पर आप एक के बाद एक अब जिहादी हमले हो रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जब पूरा देश उबला हुआ है, आप देखिए विश्व हिंदू परिषद की ओर से 500 से अधिक स्थानों पर प्रोटेस्ट हुए, तो उन सेंटीमेंट्स को आदर करना आज तक का भी काम है और उतना ही काम और सेंटीमेंट का आदर करते हैं। मैं सेंटीमेंट को समझ सकता हूं, लेकिन मैं भावनाएं समझ सकता हूं, मैं भावनाएं समझ सकता हूं। मैं उन भावनाओं के लिए आप जिनको सूली चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर सवाल उठा रहा हूं। आप सही आदमी को सूली नहीं चढ़ा रहे, आप सही आदमी को नहीं पकड़ रहे, आप कॉलर किसी और आदमी का पकड़ रहे हैं, नहीं जो उसके लिए जिम्मेदार भी नहीं है। साहिल जी देखिए, कृपया मुझे पूरी बात करने दें, मैं बात करूं पूरी। चलिए जल्दी से करिए, उसके बाद अमित जी जवाब देंगे। चलिए बोलिए। मैं बिल्कुल जल्दी से करूंगा, लेकिन मुझे कृपया पूरा करने दें। मैं कहता हूं देखिए, इसमें कोई सूली पे चढ़ाने वाला कोई बात नहीं है, ये सिर्फ लोगों ने निवेदन किया। और मैं भी कह रहा हूं एक नागरिक होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते, एक विक्टिम होने के नाते, जो आप शाहरुख खान जी निश्चित रूप से इस बात पर विचार करेंगे। और वो ऐसा देखिए पद्मश्री विजेता है, मेरे भारत की शान भी है, मैं कहूंगा इसको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके अंदर वो सेंटीमेंट मर जाएंगे कि जो बीसीएचसीआई कहेगा वही करेंगे, जो सरकार करेगी वही कहेंगे। अरे भाई, सरकार की अपनी डिप्लोमेसी है, सरकार के अपने कॉन्सेंट्स हैं। आप क्या आप नागरिक के नाते आपको कोई कर्तव्य नहीं है क्या? मेरा कोई कर्तव्य नहीं है क्या? सरकार सब कुछ कर रही है, लेकिन इसके बावजूद सारा कर्तव्य शाहरुख खान का है, प्रदर्शन किए, सारा कर्तव्य नागरिकों का है, देशों में प्रदर्शन किया, सबको सरकार का कोई कर्तव्य नहीं है। कुल मिलाकर विनोद बंसल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस का भी होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए। आपका कर्तव्य भी बता दीजिएगा, अभी फिलहाल जवाब दे दीजिएगा। अमित जमई,
हमें देखिए आदरणीय संजय सिंह भाई ने जो बातें बोल दी हैं वो बातें मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन विनोद बंसल जी जैसा कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इस देश में प्रधानमंत्री के होने की जरूरत ही नहीं है। शाहरुख खान जी को जल्द ही जो है इस देश का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, ताकि जो है हमारे हिंदू भाइयों का जिस तरह से प्रोसिक्यूशन बांग्लादेश में हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि शाहरुख खान जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो वहां पे रुक जाएगा। देखिए कोई भी देश, बांग्लादेश आज एक धार्मिक कट्टरता के रास्ते पर पाकिस्तान के समर्थन से वो देश बन रहा है। नरेंद्र मोदी जी के हाथों के सामने वो देश हमारे हाथों से निकला है, और सबसे पहले मोहम्मद यूनुस जैसा आतंकवादी जो केयरटेकर बना हुआ है वहां का, उसको समर्थन करने वाले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारे विनोद बंसल भाई की मैं मजबूरी बता रहा हूं, अगर अतुल प्रधान जी ने एक बड़ी चोट दे दी, ये हमारे जो संगीत सोम जी है सरदना का विधायक, इतनी बुरी तरीके से हारा है, कहीं अखबार बात छापता नहीं है, तो सुर्खियों के लिए कुछ ऐसे बयान दो। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े सीनियर सांसद ने इस पूरे बयान की जो है इसको विड्रॉ कर दिया, उन्होंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी का जवाब नहीं है। लेकिन विनोद बंसल जी का मजबूरी है कि अगर ये बीसीसीआई का नाम ले लेंगे तो शाम में एक कोठी पे बुला लिए जाएंगे, फिर इनके पास जवाब नहीं होगा, तो कोठी पे जाने की हिम्मत तो किसी की है नहीं। भाई सीधे सीधे हम ये कह रहे हैं कि एक ऑपरेशन लॉन्च करो। अगर बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो कुछ हो रहा है, जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हमने बांग्लादेश बनाया, उसके बाद बांग्लादेश की जनता से एक वादा भी था भारत की सरकार का कि कभी भी वहां पे रिलीजियस प्रोसिक्यूशन अगर होगा तो हम भारत के लोग अपनी फौजें भी हम वहां उतार सकते हैं। तो दुनिया का अंतरराष्ट्रीय नेता जो भारत के हिंदुओं को बचाने के लिए ही प्रधानमंत्री बना है, ना अपने देश में बचा पा रहे हो। एक बेचारा वो चीन के नाम पे सोचिए आप, एक पहाड़ी लड़के क्या हुआ यहाँ पे छिंदवाड़ा में। दिलचस्प बात आप कह रहे हैं। अतुल वासन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व क्रिकेटर है, और मैं उनके पास जाऊंगा क्योंकि मुझे समझना है कि कई बार या तो फिल्म एक्टर्स या फिल्म इंडस्ट्री या तो क्रिकेट प्लेयर्स, उनसे सारी उम्मीदें रखी जाती है कि भाई आप देशभक्ति का प्रमाण पत्र देते रहिए, आप ये करिए वो करिए, उसके बाद ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अतुल वासन जी आप थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि एक संगीत सोम के समर्थक है धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर, वो हमारे साथ जुड़े, जरा उनसे 1-2 सवाल मुझे करने हैं, जरा उनसे समझ लेते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। जिस देश ने सुपरस्टार आपको बनाया, वो सुपरस्टार एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीद कैसे सकता है। तो देवकीनंदन जी मेरा सवाल आपसे यह है कि जिन पैसे से शाहरुख खान ने उनको खरीदा है, जो प्लेयर है उनको, और जहां से उन्होंने ये टीम खरीदी है, वो सारे पैसे, और जो मैच होगा कोलकाता नाइट राइडर्स का किसी के साथ में होगा या किसी के से, इससे कौन पैसा कमाने वाला है? तो बीसीसीआई पैसे कमाने वाला है। ठीक है, तो ये सवाल तो बीसीसीआई को भी जाना चाहिए ना कि बीसीसीआई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। बीसीसीआई सरकार जो कहती है उसी के आधार पर बीसीसीआई चीजें कर सकते हैं। अगर सरकार कहेगी कि मैच नहीं होगा तो बीसीसीआई मैच नहीं खिला सकती। तो क्या यही सवाल सरकार की तरफ भी जाएगा? आप उनको भी उंगली दिखाएंगे देवकीनंदन जी? देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं प्रभु, चाहे बीसीसीआई हो, चाहे केकेआर हो, चाहे और कोई संसाधन हो, मेरे वीडियो को अगर पूरा सुनेंगे आप, तो मैंने जो कथा में, जहां 50,000 आदमी बैठे हुए कथा पंडाल में मुंबई में, पिछले 4-5 दिन से लगातार मैं इस विषय पे बोल रहा हूं, और मैंने सबसे पहले जो शुरुआत की है सरकार से, फिर किया है बीसीसीआई से, और फिर कहा है केकेआर से। तो मैं तो कह रहा हूं कि जहां हिंदुओं की संख्या बहुसंख्या में है, अगर वहां बैठकर हम ये बात नहीं कर सकते, और बहुसंख्यक लोग जो मारे गए हैं, वहां कितने हिंदू मारे गए हैं, और उसके बावजूद भी हमें बांग्लादेश से ही लाना है, और बांग्लादेश से एक क्रिकेटर को खिलाना है। अगर एक क्रिकेटर नहीं खेलेगा तो क्या आईपीएल भद्दा हो जाएगा क्या? कि चलेगा नहीं, क्योंकि वो इतना बड़ा स्टार है कि उसके बिना नहीं चलेगा। दूसरा, केकेआर मैनेजमेंट को क्या प्रॉब्लम है? नहीं तो आपने बीसीसीआई को तो गद्दार नहीं कहा ना सर, देवकीनंदन जी। सर देवकीनंदन जी, आपने बीसीसीआई को तो गद्दार नहीं कहा, आपने सरकार को तो गद्दार नहीं कहा। गद्दार तो शाहरुख खान ही होता है सिर्फ। नहीं, मैंने किसी कहा ना कि क्रूर है। कौन जो अपने आप ओनर, टीम का जो ओनर है, वो इतना क्रूर कैसे हो सकता है? ये इस देश ने आपको सुपरस्टार बनाया, इतनी ज्यादा पावर आपको दी, आप इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? तो क्रूर तो बीसीसीआई हो गया, क्रूर तो सरकार हो गई, कैसे अलाउ किया? आप एक बात बताइए साहिल जी, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं जी, आपने सुनी है ये खबर कि 6-7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया बांग्लादेश में? नहीं, सब सुना ना,
मैं मानता हूं ना कि गलत हो रहा है, क्रूर कौन हुआ, मैं मानता हूं कि जो घटनाएं वहां पर हो रही है वो गलत हो रही है, मैं मानता हूं इस बात को, मैं आपकी बात को झुठला नहीं रहा हूं, मैं आपकी बात की सेंटिमेंट्स को समझता हूं, मैं इस बात को भी समझता हूं कि दुबई में जाकर इंडिया पाकिस्तान की टीम्स जब क्रिकेट खेलती है तब भी तो आपको चोट पहुंची होगी, तब भी तो अपने भाषण में आपने जो प्रचार किया उसमें कहा होगा ना। अरे हमने उस समय भी किया था ना, तब हमने उस समय भी मना किया, तब भी तो गद्दारी की ना, तो गद्दारी किसकी है, बीसीसीआई की है कि शाहरुख खान की है? जी आप मेरी बात सुनेंगे। आईपीएल भारतीय सनातनियों को या भारतीय लड़कों को प्रमोट करने के लिए आईपीएल बना है, ठीक है ना। ये आईपीएल हमें विदेशी फंड भेजने के लिए नहीं, फिर भी हम विदेशी लोग रखते हैं, इट्स ओके। इससे पहले कितनी बार विदेशी और बांग्लादेशी लोग आए, हमने कभी कोई तकलीफ नहीं की, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इतनी बार आए। लेकिन इतना बड़ा कांड हो रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के अगेंस्ट में, उसके बावजूद भी आपको खिलाना है। किसी और टीम ने लिया होता तो हम उसके भी अगेंस्ट करते, हम बोलते, और ये बोलना हमारा धर्म है, हम धर्म गुरु हैं हमारे सनातनी, चाहे देश में हो या विदेश में हो। सुनिए मेरी बात, देश में हो या विदेश में, सुनने के लिए हजारों लोग आते हैं, आपको सुनने के लिए हजारों हिंदू आते हैं, क्या आप इस बात को लेकर सरकार पर दबाव बनाएंगे कि इनको नहीं खिलाइए? बिना शाहरुख खान तो छोड़ दीजिए, लेकिन सरकार को आप जाके बोल देंगे अभी जाके इनको मत खिलाइए, सरकार पर दबाव बनाए, सरकार के खिलाफ आप आवाज उठाएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से, देखो मैंने कृष्ण भूमि की आवाज उठाई, मैंने सनातन बोर्ड की आवाज उठाई, मैंने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन गौ हत्या की बात उठाई। ये सरकार का मत है क्या इसमें? मैं वो बात उठाता हूं जो सरकार, उम्मीद करता हूं कि आप बीसीसीआई के खिलाफ आवाज उठाएंगे। जब आप अगला प्रवचन करेंगे, आपके सामने लोग बैठे होंगे, तब आप बीसीसीआई पर ये बात रखेंगे और कहेंगे कि भाई ये मैच में ये नहीं खेलने चाहिए। क्यों हिंदुओं के अगेंस्ट अगर ये करेगा तो हम उसके अलावा बात करेंगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बीसीसीआई पर भी सवाल उठाएंगे। अतुल वासन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल वासन जी, जो मैंने आपसे पूछा था, क्रिकेट और फिल्म्स सॉफ्ट टारगेट, उनसे उम्मीद रखिए कि भाई आप ये मत करिएगा, ये ऐसा ऐसा हुआ है, पाकिस्तानी एक्टर यहां पर काम नहीं करेगा, फलाना खिलाड़ी यहां पर नहीं खेलेगा, लेकिन जो उनको करवाते हैं उन पर कोई सवाल नहीं पूछता है। ये हमेशा से रहा है और ये आज से नहीं, हम लोग 30-40 साल से देख रहे हैं। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि टाइमलाइन समझने वाली बात है कि शाहरुख खान ने ये प्लेयर सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि एक क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी है और बीसीसीआई ने बांग्लादेशी प्लेयर्स का नाम रखा था ऑप्शन में, वहां से उन्होंने उठाया अपनी जरूरत के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि उनका नाम एकदम से लेना, एंड अभी टाइम है, जिस तरह से चल रहा है टाइम लाइन, और मुझे लगता है कि जो हम देखते हैं ना कि भारत सरकार कैसे रिएक्ट कर रही है, क्या हो रहा है, इमीडिएटली नीजक रिएक्शन में उनके पीछे जाना मुझे लगता है बहुत गलत बात है, और उनको टारगेट करना, उनके नाम जोड़ना, क्योंकि ही इज नॉट टू बी ब्लेम। उन्होंने अपने टीम के हिसाब से, उनके टीम मैनेजमेंट ने एक प्लेयर लिया है। अगर ये चलता रहा तो मुझे लगता है कि ही इज ऑल्सो नेशनलिस्ट, वो भी बहुत देशभक्त है। मुझे लगता है कि वो भी समझते हैं कि सेंटिमेंट्स के हिसाब से तो नहीं रखेंगे। जैसे अब पाकिस्तान से इस सिचुएशन को कंपेयर करना बहुत बचकानी बात है, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री, बांग्लादेश अभी क्या, हमें समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी वेट एंड वॉच की बात कर रही है, क्योंकि वहां पे, हमारे यहाँ भी, अब अमेरिका में हेट क्राइम्स होते हैं, कितने लोग धर्म के नाम पे या रेस और कास्ट के नाम पे वहां पे भी उनके अगेंस्ट एट्रोसिटीज होती हैं। तो आप बोलेंगे ठीक है जी, हम अमेरिका से नहीं खेलेंगे, आप अमेरिका के लिए बोट डाउन करते हैं, क्योंकि वहां पे भी सिख्स है या हिंदूज हैं, उनके अगेंस्ट भी हेट क्राइम होते हैं। और यहाँ अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में भी अगर आपके यहाँ जो एपिसोड्स होते हैं, अगर दूसरे देश भी उसका कॉग्निसेंस लेके बोले कि भाई इंडिया को आउटकास्ट कर दो, तो आई थिंक थोड़ी सी पेशेंस रखने वाली बात है, और एक आदमी को टारगेट बना के उसके पीछे जाना, ये बहुत गलत बात है। आईपीएल दरअसल बना ही इसलिए था कि सिर्फ इंडियन खिलाड़ी ही सिर्फ प्रमोट ना हो, दुनिया के जो बाकी खिलाड़ी है वो भी यहाँ आकर खेले, और उस तरीके से खिलाड़ी एक दूसरे के साथ खेले, और क्रिकेट कहीं ना कहीं बढ़े, उसके लिए आईपीएल दरअसल बनाया गया था। लेकिन नहीं, पर आईपीएल इस मुद्दे का मापदंड नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि आईपीएल को एक बिल्कुल टोकनिज्म के हिसाब से यूज कर रहे हैं कि आईपीएल के हिसाब से जो होगा वो हमारी फॉरेन पॉलिसी होगी। ये गलत बात है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ऑल्सो वो भी अपना देख रहे हैं कि कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है। तो मुझे लगता है कि आईपीएल के नाम पे ही आप इसको मुद्दा बना ले, तो क्रिकेट के ऊपर ये बर्डन डालना कि हर चीज का क्रिकेट के हिसाब से ही लोग उसको जज करेंगे, ये भी गलत बात है। बहुत हो गया क्रिकेट को यूज करना इस मुद्दे के लिए। ठीक है, इसी बात को लेकर विनोद बंसल जी आप जवाब देना चाह रहे थे, क्योंकि कई बार सॉफ्ट टारगेट का जो मैंने मुद्दा उठाया कि जो सॉफ्ट टारगेट है कि जहां पर आपको लगता है कि भाई इन पर सवाल उठाएगा, अभी धमकियां दी जा रही है कि खेलेंगे तो हम लोग खेलने नहीं देंगे, मैच नहीं होने देंगे तो नुकसान होगा, इसके लिए लोग हटकर चले जाएंगे, ये सॉफ्ट टारगेट की बात है, बहुत हो गया। अतुल वासन जी कह रहे हैं, विनोद बंसल।
नहीं साहिल जी, देखिए बात यह है कि सॉफ्ट टारगेट कौन कर रहा है। अब आप सॉफ्ट टारगेट की बात कर रहे हो तो मैं कई सारे उदाहरण आपको गिना सकता हूं जहां फिल्म इंडस्ट्री ने हिंदू समाज को सॉफ्ट टारगेट पर लिया। कई सारे हमारी संस्कृति का सर्वनाश कर दिया, हमारे बच्चों के अंदर जो कुसंस्कार का वो किया, हमारे हिंदू धर्म को किस तरह से उन्होंने डिमीन करके और इस्लाम को प्रमोट करने की कोशिश करी, और किस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और जो फिल्म इंडस्ट्री है एंटरटेनमेंट के नाम पर किस तरह का हिंसा और वो चीजें पापाचार और हिंदू द्रोह परोसी जा रही है, वो कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब चीजें करेक्ट हो रही है ना जी, हमने विरोध किया तो उसका रिजल्ट आ रहा है ना जी। आप देख रहे हैं कई सारी फिल्में ऐसी हैं जो हमारे देवी देवताओं को किस तरह से नंगा दिखाया जाता है, उन पर अभद्र गालियां बोली जाती हैं। तो क्या आपको भी, मुझे लगता है चुभती तो होंगी, लेकिन क्या है कि वो उसको लाइट ले गए, उसका अंततः क्या प्रभाव पड़ रहा है आप समझना पड़ेगा ना आपको। ऐसे ही क्रिकेट है। देखिए क्रिकेट जो है एक ऐसा जो खेल है, वो खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, नो डाउट। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देखिए उसमें भी खेल की जब भावना जुड़ती है तो आप ये नहीं कह सकते कि पब्लिक सेंटीमेंट को इग्नोर कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। एक खिलाड़ी थी जिसने कि पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी कर ली। आपको ध्यान होगा जब पाकिस्तान के साथ हमारे सेंटीमेंट्स बहुत ट्विस्ट हो रहे थे, तो उस समय ये हुआ कि लोगों ने कहा कि ये तो पर्सनल लाइफ है, नेचुरली पर्सनल लाइफ है, नो डाउट हमें किसी को कोई इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए। लेकिन वो खिलाड़ी जो है भारत की सराखों पर बैठने वाली, हमें उसका फक्र था। ऐसे कंडीशन में वो अगर किसी पाकिस्तानी व्यक्ति से शादी करती है तो ठीक है, वो आपका उसका पर्सनल मुद्दा है, वो कर सकती है। आज केकेआर करना चाहे तो कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली पब्लिक उसको किस पर्सपेक्टिव से देखेगी ये तो आप समझते हैं ना जी। देखो जितना जो डिसीजन केकेआर का है, मैं तो समझता हूं कि केकेआर जो है अगर किसी को लगता है कि गलत है तो मत देखिए मैच, संपन्न है। लेकिन नहीं बिल्कुल ठीक है। भारतीय संस्कृति देखेंगे नहीं ना, कमजोर नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या दिखाया गया या कोई बांग्लादेशी खिलाड़ी यहाँ पर खिला, इसके वजह से वो संस्कृति में तार-तार हो जाएगी। इतनी कमजोर नहीं है भारत की संस्कृति। मैं भी भारत में पला बड़ा हूं, मैं भी भारतीय संस्कृति को मानने वाला इंसान हूं। मुझे नहीं लगता कि भारतीय संस्कृति इतनी कमजोर है कि एक फिल्म में कुछ दिखा दिया, ओटीटी में कुछ दिखा दिया, उसके वजह से वो टूट जाएगी, उसमें बिखराव हो जाएगा। आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, आपने कहा था कि भी आपने कहा था आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं मेरी बात को। मैं कह रहा हूं कि जो आप सॉफ्ट टारगेट की बात करें, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आज जो है ना, आज जब हिंदू समाज की भावना आहत है, उस केस में आप बांग्लादेशी खिलाड़ी लेना था क्या, कोई और नहीं ले सकते थे क्या? खैर कोई बात नहीं, ले वो, उसके बाद जनता जवाब देगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो दर्शक है वो देखेंगे इस बात को कि अरे उस खिलाड़ी को किसने लिया गया पता है आपको? मैं नहीं कह रहा कि देखिए, मैं आपको बताता हूँ, राष्ट्रद्रोह का नहीं बंसल जी, अरे अतुल वासन जी बैठे हुए हैं, वो उनका आंकड़े दे सकते हैं। मुझे अरे सुनिए तो, क्या मजबूरी थी अतुल वासन जी, जरा एक मिनट, क्या होल्ड ऑन विनोद बंसल, मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक मिनट, अतुल वासन। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि शाहरुख खान के अलावा भी केकेआर के और भी ओनर्स हैं। जूही चावला का नाम क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आई थिंक ये गलत टारगेट कर रहे हैं आप उसको, क्योंकि उनको मौका दीजिए। अब इसके अलावा भी कई सारे हैं। मेरे घर के आसपास 10,000 बांग्लादेशी रहते हैं। भारत में कम से कम कितने मिलियन बांग्लादेशी आए। तो आप सरकार का देखिए ना रवैया क्या है। तो आप एक सिर्फ उस खिलाड़ी के, अगर खिलाड़ी को निकाल देंगे तो क्या मुसीबत सॉल्व हो जाएगी? आप बताइए। अगर वो खिलाड़ी को निकाल देंगे तो आप खुश हो जाएंगे? आप बैंडेड लगा दे कैंसर पे तो आप ठीक हो जाएंगे? ये क्या बात हुई? तो आपने उसको एक ऐसे एक वो बना लिया, ऑप्टिक्स, एक टोकनिज्म है। नहीं, इसका मतलब आप पब्लिक सेंटीमेंट को नहीं समझते। मैं समझ रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ नहीं कहना चाहिए। मैं कहता हूँ पब्लिक सेंटीमेंट प्रायोरिटी नहीं है क्या? पर अगर वो शाहरुख खान, अगर उनको निकाल देगा, शाहरुख खान को टारगेट करना ये गलत बात है। इसके अलावा भी बहुत जरिए हैं जिसके अलावा हम अपना जो है गुस्सा, शाहरुख खान को टारगेट कौन कर रहा है? ये भी गलत बात है। आप जिस तरह से सोच रहे हैं वो गलत बात है। शाहरुख खान को कोई टारगेट नहीं कर रहा, ये मानसिकता को टारगेट किया जा रहा है, जो भारत विरोधी मानसिकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर आप उसके साथ में ये भारत विरोधी मानसिकता तो उसको नहीं कहना चाहिए। हमें उसको, अतुल जी आप भी भारतीय हैं, मैं समझ रहा हूँ, आप भी हिंदू हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप इस बात को सोच रहे हैं तो गलत बात सोच रहे हैं। आप हिंदू हैं भाई, आप भी भारतीय हैं, आपको भी सोचना चाहिए इस बात में। हम तो ये सोच रहे हैं, आप मेरी बात समझ दे रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बात भारतीय होने की नहीं है। ये मुझे लग रहा है कि शाहरुख खान के साथ 4 पार्टनर होने, सिर्फ शाहरुख खान का नाम डालना इसमें, और उनका वो भी नहीं था। यही सवाल था मेरा, बेसिकली यही सवाल था मेरा। आनंद दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप अभी से शुरू कर दिया। शाहरुख खान का नाम नहीं है, बात केकेआर की बात हो रही है।
नहीं देखिए अतुल जी, मैंने वो अभी केकेआर, ठीक है, संगीत सोम शाहरुख खान बोल रहे थे, और पहले आपने संगीत सोम को सुना ना, पहले क्या बोल रहे थे? व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। मैं चलिए नजरिया अलग अलग हो सकता है। उम्मीद मेरा तो मानना है, मैं तो सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए जो सेंटिमेंट है वो सबको लेने चाहिए। चलिए ठीक है विनोद बंसल जी, मेरा सिर्फ ये मानना है कि ऐसे मामलों में एक बार सरकार की तरफ से रुख साफ हो जाना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो सकती है। हिंदू महासभा कह रही है कि हम सर काट देंगे, जिब्बा काट देंगे, बाकी कुछ कर देंगे। ये तो नहीं, इसीलिए तो साफ करना चाहिए ना। नहीं काटने वाला, हमारे यहाँ कोई सत्तन से धमकियां दे रहे हैं ना यहाँ पर, देखिए ना एक के बाद एक। साहिल जी हमारे यहाँ कोई ये देखिए कौन है, मीरा राठौर है। अरे मीरा राठौर है, वो कह रही है हिंदू महासभा की। मेरी बात सुनिए साहिल जी, हमारे यहाँ वो नहीं है कि पैगंबर के नाम काट देंगे, गैंग चलती है कोई। हम कोई सरतंत्र गैंग नहीं चलाते। नहीं देखिए, ये देखिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। किसका काटा, कितने हिंदुओं ने काटा, कितने हिंदुओं ने काटा, कितने हिंदुओं ने काटा? चलिए कोई नहीं काटता। आनंद दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद दुबे, शिवसेना का क्रिकेट ये फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, खास करके बैन करो, हटाओ, इसको बंद करो, पिच खोद दो, ये सारा चीज आप लोग बहुत सालों से करते आए हैं। तो अभी बांग्लादेश को लेकर क्या करना चाहिए? शाहरुख खान जिम्मेदार, बीसीसीआई जिम्मेदार या सरकार जिम्मेदार? साहिल भाई नमस्ते। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। शाहरुख खान हमारे हीरो हैं, हमारी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, हमारे देश में उनके टैक्स भरने का भी योगदान रहता है। लेकिन बात यहां अपने स्वदेश से प्यार करने की जब आती है तो उनको दिखाना भी होगा। वो जब गाना गाते हैं कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, बहुत अच्छा लगता है, हम लोग नाचते भी हैं, लेकिन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी अब दिखाने का समय है। क्यों जानते हैं आप साहिल भाई? आज बांग्लादेश और चाहे पाकिस्तान, दोनों का डीएनए सेम है। दोनों हमारे देश के करोड़ों करोड़ हिंदू भाई बहनों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई हमारे लोगों को जिंदा जला रहा है, कोई आतंकवादी भेजकर हमारे मासूम लोगों को खून सब सही है आनंद दुबे जी। ऐसे समय उनका पूर्ण बहिष्कार आपको पता है चर्चगेट स्टेशन है नहीं मुंबई में, आप मुंबई से आते हैं, बोले दीजिए। चर्चगेट स्टेशन पे डी रोड पे बीसीसीआई का दफ्तर है, चर्चगेट स्टेशन के सामने। चर्चगेट स्टेशन पर उतरकर 3 मिनट के भीतर आप वहां पहुंच सकते हैं। और ये जो आप कह रहे हैं वहां पर जाकर बीसीसीआई में बता दीजिएगा कि आपने इस खिलाड़ी को कैसे ऑक्शन के लिए वहां पर रखा। साहिल भाई आपको याद होगा कि सबसे पहले शिवसेना ने पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में भारत और पाकिस्तान के मैच का निषेध किया था। हम सबने टीवी तोड़कर, अपनी मेहनत की कमाई की टीवी तोड़कर निषेध किया था। हम लोग कभी पीछे नहीं हटते। हम बाला साहब ठाकरे जी के शिवसैनिक हैं। हमारे लिए देश से बड़ा कुछ भी नहीं, हमारे लिए राष्ट्रवादी से भक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं। सिर्फ एक छोटी सी मांग की है कि उस रहमान को निकाल के, हमारे देश में लाखों रहमान है, हमारे देश में करोड़ों रहमान है, ले लीजिए किसी भी रहमान को, उस रहमान को नहीं। हमारी बड़ी दिलचस्प बात है अब्दुल कलाम साहब के इस देश में एक तरफ ये कहा जाता है अखंड भारत, एक तरफ कहा जाता है हम सबका डीएनए एक है, हम तो सब एक डीएनए से आए हुए हैं, फिर भी डीएनए को लेकर धमकियां। मेरा तो ये सवाल ही है ना कि भाई सरकार के तरफ से साफ कर दिया गया कि बांग्लादेश से हमारे संबंध ठीक है, हम बांग्लादेश जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग व्यवहार कर रहे हैं, हम उनके साथ व्यापार कर रहे हैं। सिर्फ खिलाड़ी की वजह से सब चीज हो जाती है। साहिल भाई नहीं ठीक है, साहिल भाई नहीं ठीक है। आज बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध ठीक नहीं है। बांग्लादेश अपने घुसपैठिए भेजे, बांग्लादेश अपने आतंकवादी भेजे, बांग्लादेश हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करे तो ये रिश्ते ठीक नहीं होंगे। हम लोग भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के वंशज हैं। उम्मीद यही है, देश के लिए क्या नहीं दिया, उम्मीद यही है, देश को कुछ लौटाने का समय आया तो व्यापार देखेंगे। उम्मीद यही है कि ये सारी चर्चा के बाद कहीं ना कहीं रुख साफ हो जाना चाहिए कि ऐसे मामलों पर क्या करना चाहिए। यानी कोई उठता है उसके बाद कहा जाता है ये तो फ्रिंज एलिमेंट है और इसके वजह से वो जो कहना है उनको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर साफ शब्दों में धमकियां दी जा रही है कि अगर वो खिलाड़ी यहां पर खेलते हैं तो कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है उस पर नजर बनाए रखेंगे।